जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन को। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो काफ़ी रोचक विषय हैं। हमारे साथ बने रहिएगा और इसे स्किप करके मत देखिए, वरना हम कड़ी को नहीं जोड़ पाएंगे। हमारा बिल्कुल कोशिश रहता है कि इस अध्ययन को बिल्कुल सरल भाषा में पूरे तथ्य और सत्य के साथ आपके समक्ष बाइबल से संबंधित उन सारे रहस्य को लेकर आए। तो बने रहेगा। आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर के कई प्रकार के वरदान जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। भाई और बहनों, ये काफी रोचक विषय है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ के पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे वो चाहता है वह बांट देता है। आमीन। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से 11 पद तक। तो भाई और बहनों, हम इसे इस प्रकार समझने के लिए प्रयास करते हैं। इस खंड में प्रेरित पौलुस का विचार चर्च की आवश्यक एकता पर जोर देना था, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का देह है, और एक स्वस्थ शरीर की विशेषताएं यह है कि इसमें प्रत्येक भाग समग्र की भलाई के लिए अपने कार्य करता है। लेकिन साथ ही एकता का मतलब एक रूपता नहीं है, और इसलिए कलीसिया के भीतर अलग अलग उपहार और अलग अलग कार्य होती है, लेकिन उनमें से हर एक ही आत्मा का उपहार है, और कलीसिया के किसी एक सदस्य की महिमा के लिए नहीं, बल्कि पूरे समूह की भलाई के लिए बनाया गया है। तो आइए भाई और बहनों, पहले हम इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। इसके लिए हम शुरू करते हैं पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से लेके 7 पद तक। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। आमीन। यहाँ पर प्रेरित पौलुस चर्च की एकता पर जोर देना चाहते थे। वो यह भी दिखाना चाहते थे कि चर्च में अलग अलग उपहार होती है, लेकिन यह उपहार पूरे कलीसिया के लाभ के लिए हैं, क्योंकि यह उपहार उस व्यक्ति के लाभ के लिए मात्र नहीं है जिसने उस उपहार को प्राप्त किया है। भाई और बहनों, आगे प्रेरित पौलुस आध्यात्मिक उपहारों के स्रोत के रूप में, जैसे कि 6 पद में परमेश्वर और 5 पद में प्रभु और 7 पद में पवित्र आत्मा के विषय में बताते हैं। उनका मतलब यह नहीं था कि प्रत्येक उपहार का मूल अलग अलग था, बल्कि वही ईश्वर हर उपहार को प्रदान करते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, हम 5,
6 और 7 पद में हम देख पाते हैं कि किस तरह कहीं पर प्रभु, कहीं पर परमेश्वर और कहीं पर पवित्र आत्मा कहा गया है। कहने का तात्पर्य, ये सारे उपहार का स्रोत एक ही परमेश्वर, उसी से ये सारे उपहार भक्तों को दिया जाती है। आगे हम भाई और बहनों 8 पद से लेकर 10 पद तक हम देखते हैं। यहाँ पर 8 पद से लेकर 10 पद तक में क्या लिखा गया है, पहले इस वचन को भी हम पढ़ लेते हैं। तो आइए हम वचन की ओर ध्यान लगाते हैं। 1 कोरिन्थी 12 अध्याय 8 और 9 और 10 पद हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा गया है, भाई और बहनों, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा के चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ओके, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के उपहारों की एक सूची देती है। उनका इरादा पूरी सूची लिखने का नहीं था भाई और बहनों। इसी प्रकार की एक जैसी उपहार की सूची हमें 12 अध्याय 28 पद में भी हमको दिखाई पड़ती है, और रोमियो की पत्री 12 अध्याय में भी हमें मिलती है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस केवल ईसाइयों को पवित्र आत्मा के उपहारों का उदाहरण दे रहे थे भाई और बहनों। यहाँ पर 9 उदाहरण हमको दिखाई पड़ती है, और उन्हें विभिन्न समूह में रखने का प्रयास किया गया है। पहला तो हम 8 पद में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 पद में बुद्धि और ज्ञान के विषय में बताई गई है। उसी तरह 9 और 10 पद में विश्वास, चंगाई करने की शक्ति और चमत्कार के विषय में बताया गया है, और आगे 10 पद में भविष्यवाणी के विषय में बताया गया है। साथ ही भाई और बहनों, आत्माओं के बीच अंतर करने की शक्ति, अन्य भाषाओं का उपहार और उनके अर्थ समझाने की शक्ति, इन सारे विषय में भी बताया गया है। अन्य भाषा जो कि आमतौर पर किसी ज्ञात मानव भाषा नहीं होती है। यही कारण कलीसिया के अन्य सदस्यों को समझ नहीं आती थी। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है कि आज के समय में भी हम कलीसिया में जब अन्य भाषा बोली जाती है तो आम सदस्यों को इसके अर्थ समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये जो भाषा होती है ये सामान्य भाषा नहीं होती है। यही कारण भाई और बहनों, वो व्यक्ति ईश्वर की स्तुति करने के लिए क्या कह रहा है एक सामान्य सदस्य को समझ में नहीं आती है। यही कारण इसके अर्थ समझाने के लिए किसी विशेष उपहार वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि कुरिन्थ के ईसाइयों ने इस उपहार पर बहुत अधिक जोर दिया है। आज के ज़माने में भी कुछ ईसाई चर्च के सदस्यों के लिए अन्य भाषा में बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस संदर्भ में भाई और बहनों, मैं ये बातें कहना चाहता हूँ, विशेष करके जो मुख्य धारा की जो कलीसिया होते हैं, आज के समय में भी जो मुख्य धारा की कलीसिया होते हैं, जो मेनलाइन चर्चेस जैसे कि प्रेस्बिटेरियन चर्चेस, बप्टिस्ट चर्च, लूथरन, मेथोडिस्ट, ये सारे कलीसिया में आमतौर पर हमको अन्य भाषा पर इतनी जोर देते हुए, इतनी दबाव देते हुए हमको नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन इसी संदर्भ में भाई और बहनों, जो पेंटिकोस्टल चर्च होते हैं वहाँ पर अन्य भाषा में बोलना कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपलसरी की तरह बनाया गया है ना, उन पर बहुत दबाव दिया जाता है। तो भाई और बहनों, इस संदर्भ में हम ये नहीं कहते हैं कि ये सही है या गलत है। भाई और बहनों, ये कहने के हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि इस विषय को लेकर हमारी समझ बहुत ही सीमित है। और सबसे बड़ी बात भाई और बहनों, इससे पहले भी मैंने ये बातों को बताया है कि किस तरह बाइबल में हमें 2 प्रकार के अन्य भाषा के विषय में हमें समझ में आती है। जैसे कि भाई और बहनों, हम प्रेरित के कामों में हम देखते हैं तो वहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि जो अन्य भाषा होती है वो भाषा ऐसी भाषा होते हैं जो एक व्यक्ति अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं, जिस भाषा के द्वारा वो लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं और उस भाषा के जरिए उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसी तरह प्रेरित पौलुस की पत्री में अगर हम देखते हैं तो
जिस भाषा के विषय में यहाँ पर अन्य भाषा बताई गई है वो अन्य भाषा ऐसी भाषा होती है जो आमतौर पर लोगों को समझ में नहीं आती है भाई और बहनों, और उसे समझाने के लिए, उसके अर्थ को समझाने के लिए भी विशेष लोगों को परमेश्वर उपहार देते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों हम देख पाते हैं कि बाइबल में हम दो प्रकार के अन्य भाषाओं को होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। कहीं पर एक ऐसे अन्य भाषा जो आमतौर पर जो मानव लोग आपस में संवाद करते हैं, इस तरह की भाषा है ना, और ऐसे भाषा जो एक ऐसी भाषा होती है जिसे बोलने पर लोगों को समझ में नहीं आती है और उसके अर्थ बताने के लिए एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई और बहनों, अगर देखा जाए तो ये दोनों प्रकार के अन्य भाषा हमें बाइबल में दर्ज हमें होते हुए दिखाई पड़ते हैं। बेशक यहाँ पर जिस अन्य भाषा के विषय में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, इस तरह की अन्य भाषा आज के समय में शायद बहुत ही कम हमें दिखाई पड़ती है। बेशक आज हम देख पाते हैं हमारे चारों ओर लोग अन्य भाषा बोलते हुए इसे बढ़ावा देते हुए हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन इससे फ़र्क करना हमें आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि भाई और बहनें वास्तव में ये कौन सा सही मायने में परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा बोला गया अन्य भाषा है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो उत्साह में आकर या फिर दिखावे के लिए या फिर किसी भी कारण से लोग इस तरह की दिखावा करते हैं जो जैसे कि लगता है कि वो पवित्र आत्मा द्वारा भरीपूर्ण होकर उस अन्य भाषा को बोल रहे हैं। तो भाई और बहनों, इससे फ़र्क करना बहुत ही कठिन है। भाई और बहनों, जिसको सत्य की समझ है वही व्यक्ति ये फ़र्क कर पाता है कि वास्तव में ये जो अन्य भाषा बोली जा रही है ये पवित्र आत्मा की ओर से है या फिर वो स्वयं उस व्यक्ति के द्वारा बोली गई अन्य भाषा है। भाई और बहनों, इस संदर्भ में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय को लेकर, क्योंकि भाई और बहनों इसे लेकर प्रेरित पौलुस 13 और 14 अध्याय में और भी अधिक स्पष्ट रूप से वो बताते हैं, जिसे आगे जाके हम इस पर अध्ययन करेंगे। अब आखिर में हम 11 पद में देखते हैं भाई और बहनों, 1 कोरिन्थी 12 अध्याय 11 पद। भाई और बहनों, यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ओके, आमेन। यहाँ पर बताया गया है कि प्रेरित पौलुस ने जिन सभी उपहारों का उल्लेख किया है वह परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा ही ये निर्णय लेता है कि प्रत्येक ईसाई के पास क्या उपहार होनी चाहिए। परमेश्वर ये सभी ईसाइयों को एक साथ कार्य करने में मदद करने के लिए ये उपहार को देती है ताकि वे परमेश्वर के राज्य का प्रसार कर सके। भाई और बहनों, ये था इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग। अब आइए हम इस पैसेज के वास्तविक बिंदु पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये कहकर शुरू करते हैं कि सभी विशेष उपहार ईश्वर से आते हैं और यह उनका विश्वास था, इसलिए उन्हें यह सब उपहार को ईश्वर की सेवा में उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में चर्च की गलती यह थी कि ये जो विशेष उपहारों के विचारों को बहुत संकीर्ण व्याख्या में की गई है। अक्सर आधुनिक चर्च में कुछ स्पष्ट उपहारों की धारणा बना रखा है, जैसे कि अन्य भाषा में बोलना, प्रार्थना करना, वचन की शिक्षा देना, चंगाई करना और वचनों को लिखना, उससे पब्लिश करना। भाई और बहनों, कमोवेश बौद्धिक उपहार जैसी चीजें इसमें शामिल होती है, लेकिन यह अच्छा होगा यदि चर्च ये समझे कि जो व्यक्ति अपने हाथों से काम कर सकता है उस व्यक्ति के वो उपहार भी ईश्वर के विशेष उपहारों के समान ही है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राजमिस्त्री है, या फिर कोई व्यक्ति बढ़ाए हो, या फिर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन हो, या फिर कोई व्यक्ति एक पेंटर हो, या फिर कोई व्यक्ति इंजीनियर हो या एक प्लम्बर हो सकता है। ये सभी के पास अपने विशेष उपहार है जो कि परमेश्वर ही से उसे प्राप्त हुई है और उस व्यक्ति को अपने इस उपहार को परमेश्वर की सेवा में लगानी चाहिए। तो इस प्रकार भाई और बहनों, आज के समय में कलीसिया ने जो परमेश्वर के उपहार को बहुत ही सीमित कर रखा है, लेकिन देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हर इंसान को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त है ना। कुछ लोगों में बहुत ही अच्छा टैलेंट होता है। मान लीजिए वो एक इलेक्ट्रिशियन है, तो उन्होंने जो इलेक्ट्रिशियन का काम किया है उसकी तरह इतनी सफाई से कार्य करने वाले लोग नहीं होते हैं दूसरे, है ना। कुछ लोग मान लीजिए वो अच्छी तरह से खाना पका सकते हैं,
उसमें वो जो टैलेंट है हर किसी में नहीं है। खाना वैसे हर कोई पका सकते हैं, लेकिन जिस तरह वो पका सकते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है ना, बहुत सारे डॉक्टर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम डॉक्टर होते हैं जो अपने पेशेंट्स की जो समस्या उसे समझ सकते हैं और उसका सही इलाज कर सकते हैं, है ना, अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। तो ये सारे गिफ्ट, ये सारे उपहार परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति को दिया गया है। वो पैदाइशी उसमें ये खूबी होती है भाई और बहनों। बेशक हर कोई कोशिश करता है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी उसमें वो टैलेंट हमें नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसमें वो टैलेंट भर भर के होता है, और इस टैलेंट को हम उपहार कह सकते हैं। ये परमेश्वर का गिफ्ट है। तो भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के उपहार को सीमित नहीं करना है। सिर्फ परमेश्वर के उपहार का मतलब सुसमाचार का प्रचार करना, परमेश्वर के लिए स्तुति गाना, परमेश्वर के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना, ये मात्र नहीं है भाई और बहनों। ऐसे बहुत सारे कौशल हर व्यक्ति में होता है। वो सारे कौशल परमेश्वर की ओर से उपहार है। उस उपहार को परमेश्वर की महिमा में लगाना चाहिए। परमेश्वर के घर में हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए स्थान है। हर व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी है, तय की गई है। उस जिम्मेदारी को हमें निभाना होगा, उस कर्तव्य को हमें पूरा करना होगा। जो टैलेंट परमेश्वर ने हमें दिया गया है उसे हमें वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर की महिमा में उसे प्रयोग में लाना चाहिए। अगर आप चाहो तो आपको जो उपहार परमेश्वर ने दिया है उसे आप परमेश्वर की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप में इच्छा हो, है ना, अगर आप चाहते हो, अगर आप कोशिश करते हो, तो परमेश्वर का द्वार हमेशा हम सब के लिए खुला है भाई और बहनों। अब आगे हम यहाँ पर प्रेरित पौलुस द्वारा दिए गए विशेष उपहारों की सूची की जांच करना भी सबसे रोचक कार्य मानी जाती है, क्योंकि इसमें हम प्रारंभिक चर्च के चरित्र और कार्य के विषय में बहुत कुछ समझ सकते हैं, जो कि वह दो चीज़ों से शुरू करते हैं जो एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हमें दिखाई पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए 8 पद में जैसा बताया गया है, ज्ञान की बातें और बुद्धि की बातें। भाई और बहनों, आप लोग देख सकते हैं 8 पद में, है ना, यहाँ पर 8 पद में साफ साफ लिखा गया है। मैं फिर से आप सभी के लिए इसे पढ़ लेता हूँ। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो भाई और बहनों, आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं बुद्धि की बातें। अलेक्जेंड्रिया की क्लेमेंट ने इसे मानवीय और दिव्य चीज़ों और उसके कारणों का ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, और एरिस्टोटल ने इसे सर्वोत्तम लक्ष्यों के लिए प्रयास करना और सर्वोत्तम साधनों का उपयोग करने के रूप में वर्णित किया गया है। यह उच्चतम प्रकार की बुद्धि है। ये विचार से उतना नहीं आता जितना ईश्वर के साथ संवाद से आता है। यह वह बुद्धि है जो ईश्वर को जानती है। भाई और बहनों, आगे यहाँ पर ज्ञान की उपहार के विषय में भी बताई गई है। यह बेहद अधिक व्यवहारिक चीज है। यह ज्ञान ही है जो जानता है कि किसी भी स्थिति में क्या करना है। यह मानव जीवन और बुद्धि के मामलों का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। यहाँ पर दो चीजें आवश्यक है, वो बुद्धि जो ईश्वर के साथ संवाद करके ईश्वर की गहरी बातों को जानता है, और वह ज्ञान जो दुनिया और चर्च के दैनिक जीवन में उस ज्ञान को व्यवहार में ला सकता है। अब आगे भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस की इस सूची में अगला नंबर जो आता है वह है विश्वास, जो कि हमें 9 पद में दिखाई पड़ती है। जैसा कि यहाँ लिखा है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने के वरदान दिया गया है। तो हम देख पाते हैं यहाँ पर बताया गया है ना, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का अर्थ उस चीज से कहीं अधिक है जिसे हम सामान्य विश्वास कह सकते हैं। यह विश्वास ही है जो वास्तव में परिणाम उत्पन्न करता है। यह केवल भौतिक दृढ़ विश्वास मात्र नहीं है कि कोई चीज सत्य है, बल्कि यह किसी चीज में प्रबल विश्वास होना है जो एक व्यक्ति को अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए प्रेरित करता है। यह विश्वास ही है जो इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और मनुष्य की नसों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह विश्वास ही है जो
दृष्टि को कर्म में बदल देता है। अब आगे भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस इन्हीं 9 पद में चंगाई के विशेष उपहारों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं 9 पद में, है ना, क्या लिखा है, किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है। भाई और बहनों, हमें ये समझना पड़ेगा कि आरंभिक कलीसिया एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां उपचार संबंधी चमत्कार आम बातें होती थी। जैसे कि यदि कोई यहूदी बीमार होती थी तो उसके डॉक्टर के पास जाने की उपेक्षा रब्बी के पास जाने की अधिक संभावना होती थी और वह संभवतः ठीक भी हो जाती थी। इसमें तनिक भर भी संदेह नहीं है कि प्रारंभिक चर्च में उपचार के उपहार मौजूद थे, क्योंकि जब तक ये सब वास्तव में नहीं हो, प्रेरित पौलुस ने कभी ये सब बातें उजागर नहीं किया हो। साथ ही भाई और बहनों, याकूब के पत्री 5 अध्याय 14 पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर निर्देश दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसे पुरनियों के पास आना चाहिए और वे उस पर तेल मलेंगे। भाई और बहनों, कलीसिया के उपचार में इस उपहार को कभी भी पूरी तरह से नहीं खोया और हाल के दिनों में भी इसे कुछ हद तक फिर से खोजा गया है। भाई और बहनों, बहुत लंबे समय तक चर्च ने मनुष्य को एक प्राण और एक शरीर में विभाजित किया था और फिर अपनी प्राण के लिए जिम्मेदारी तो स्वीकार की, लेकिन अपने शरीर के लिए नहीं। लेकिन ये अच्छी है कि हमारे समय में हमने एक बार फिर से मनुष्य को समग्र रूप से व्यवहार करना सीख लिया है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। भाई और बहनों, होता क्या है कि आज के समय में, समय के साथ हम विश्वासी लोग अपने आप को बहुत ही आधुनिक सोचना शुरू कर दिया है। हम आज के समय में मेडिकल साइंस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं ना। हमें लगता है कि हम जब बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सही बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन भाई और बहनों, उस व्यक्ति को उस बीमार से ठीक होना नहीं होना, उस व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है और उसे उस मुसीबत से कब और किस तरह निकाल सकता है, ये परमेश्वर के हाथों में है ना। ऑफ कोर्स उन डॉक्टरों को भी परमेश्वर ने ही खड़ा किया है, इस मेडिकल साइंस को भी परमेश्वर ने ही इस जगत में लेके आया है। लेकिन भाई और बहनों, इससे पहले हमें परमेश्वर की अनुमति और परमेश्वर की इच्छा को हमें समझना होगा। भले ही आप बहुत सारे ट्रीटमेंट कर ले फिर भी आप ठीक ना हो पाए, लेकिन कुछ समय में आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने पर भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप ठीक हो जाए। भाई और बहनों, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज के समय में कलीसिया बहुत ही आधुनिक हो गया है। हम विश्वासियों की नज़रिया, हमारी सोच भी हमने बहुत ही आधुनिक बना लिया है। मेरा कहने का तात्पर्य, आज हम मेडिकल साइंस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वो झट से दौड़ के वो हॉस्पिटल चले जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। भाई और बहनें, इसमें कोई गलत नहीं है, हमें जाना भी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य, आपका विश्वास किसके ऊपर है ना? क्योंकि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ये सारे चीज़ परमेश्वर के हाथों में है। भले ही आप डॉक्टर के पास चले जाएं, अगर परमेश्वर की इच्छा ना हो तो आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन भाई और बहनों, थोड़े से उपचार करने के बाद भी आप ठीक हो सकते हैं अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो। परमेश्वर निर्धारित करते हैं। मेडिकल साइंस को भी परमेश्वर ने ही डेवलप किया है, इसलिए उनके पास जाना कोई गलत नहीं है। लेकिन ये दिखाता है कि जब आप पर जब आ पड़ती है तो आप किस पर भरोसा करते हैं। इस वक्त आपको पता चलता है कि परमेश्वर आपके लिए क्या मायने रखते हैं। तो भाई और बहनों, मेडिकल साइंस पर हमें डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, उस पर भरोसा करना ज़रूरी है, लेकिन उससे बढ़ के परमेश्वर सबसे पहले आती है। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। आज के समय में समस्या क्या है कि हमने शरीर और आत्मा को हमने विभाजित कर दिया है। हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम शरीर के उपचार के लिए हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और जब हमारा आत्मा बीमार होता है तो हम परमेश्वर की ओर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर साफ साफ हमने इसको विभाजित कर लिया है। हमें आज मेडिकल साइंस पर ज़्यादा भरोसा, विश्वास है। ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए। इस मेडिकल साइंस को भी परमेश्वर ने ही डेवलप किया है।
लेकिन इन बातों को भी हमें समझना होगा कि ये जो शरीर में हमारी बीमारी है, ये बीमारी कहाँ से आई है ना। ये सारी बीमारी भी उस दुष्ट आत्मा के द्वारा ही हमारे शरीर में आई है। जब से मानव जाति ने पाप किया तब से मानव के बीच में ये बीमारी हमको दिखाई पड़ती है, और जैसा समय बीत रहा है उतनी ही गंभीर बीमारी हमारे बीच में दिखाई पड़ती है। लेकिन इन बीमारियों से सुरक्षा, इन बीमारियों के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला भी हमारा परमेश्वर है। मेडिकल साइंस तो एक जरिया मात्र है भाई और बहनों। इसीलिए भाई और बहनों, हम शरीर और अपने प्राण को, शरीर और आत्मा को हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर हमारे आत्मा को मात्र उद्धार नहीं दिलाते हैं, बल्कि हमारे जो बीमारियों की बंधन है उससे भी हमें छुटकारा दिलाती है। और धीरे धीरे अब बहुत सारे लोग इन सत्य को भी समझ रहे हैं। आज फिर से दोबारा लोग अपने सारे शारीरिक हो या आत्मिक समस्या के लिए परमेश्वर के निकट आते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने ये मेडिकल साइंस एक जरिया बनाया है ताकि हम अपने शरीर में जब कभी भी कष्ट होती है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो उसको ट्रीटमेंट करने का एक जरिया बनाया गया है। अब आगे भाई और बहनों हम 10 पद में देखते हैं। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 10 पद वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक है। यहाँ पर सामर्थ के काम करने की शक्ति के विषय में बताई गई है। लगभग ये निश्चित रूप से भूत आत्माओं को भगाने के विषय में उल्लेख करते हैं। उन दिनों में भाई और बहनों, उन दिनों में अक्सर सभी बीमारियों और विशेष रूप से मानसिक बीमारियों को भूत आत्माओं के कार्य को जिम्मेदार ठहराया जाता था, और इन भूत आत्माओं को भगाना चर्च के कार्यों में से एक थी। वे वास्तव में वास्तविक थे या नहीं, लेकिन जिन भी व्यक्ति पर इसका आधिपत्य था उसे यह यकीन था कि वे वास्तविक थे और चर्च उसकी मदद कर सकता है, और चर्च ने मदद भी किया था, और आज भी ये उतना ही व्यवहारिक है। भाई और बहनों, बड़ी दुख की बात है, आज के समय में हम विश्वासी लोग भूत आत्माओं पर विश्वास नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि भूत आत्माओं पर विश्वास करना अंधविश्वास है, और वही व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने का दावा करते हैं। वो व्यक्ति ये विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा है, लेकिन भाई और बहनों, वही व्यक्ति भूत आत्मा को मानने से इनकार कर देते हैं। भाई और बहनों, अगर पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा भी तो मौजूद है ना। उतने सारे जो शैतान के साथ स्वर्ग से जो निकाल दी गई थी, वो सारे स्वर्गदूत आज कहाँ है? वो दुष्ट स्वर्गदूत लोग आज हवा में, हर जगह, गंदे जगह पर, बुरे स्थान पर, सुनसान इलाके में, हर जगह वो मौजूद है। और ये दुष्ट आत्मा, ये भूत आत्मा, जब कभी भी उसे अवसर मिलती है तो किसी के जीवन में प्रवेश करके उसे तबाह कर देते हैं। भूत आत्मा आज भी मौजूद है भाई और बहनों। भूत आत्मा लगने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति उटपटांग हरकत करते हैं, बल्कि बहुत ही शांत तरीके से भी भूत आत्मा मनुष्य के जीवन में कार्य करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही शराब पीता है, बहुत ही शराबी है, वो व्यक्ति भी किसी न किसी प्रकार से दुष्ट आत्मा द्वारा ग्रसित है भाई और बहनों। मान लीजिए कोई व्यक्ति जुआ खेलते हैं, है ना, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ही उसमें गंदी आदतें हैं, ये सारे भी एक दुष्ट आत्मा का प्रकोप है। भाई और बहनों, भूत आत्मा आज भी मौजूद है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज इसे अगर हम हल्के से लेते हैं, या फिर इसे हम नज़रअंदाज करते हैं, या फिर इसे हम अंधविश्वास मानते हैं, तो भाई और बहनों, हमारा यीशु मसीह पर विश्वास करना भी एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। इन बातों को हमें समझना होगा। अब आगे हम 10 पद में ही भविष्यवाणी के उल्लेख के विषय में हम चर्चा करते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा गया है ना भाई और बहनों। और किसी को भविष्यवाणी की, यहाँ पर भविष्यवाणी के विषय में बताया गया। यदि हम इस शब्द को उपदेशात्मक के रूप में अनुवाद करें तो हमें यह शब्द के अर्थ का बेहतर अंदाजा होगा। भाई और बहनों, आमतौर पर हम भविष्यवाणियों को आने वाले समय में क्या होने वाला है उससे जोड़कर देखते हैं, लेकिन भविष्यवाणी से कहीं अधिक भविष्य सूचक रही है।
वास्तव में भविष्यवक्ता वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर के इतने करीब होते हैं कि वह उसके मन, हृदय, इच्छा को जानता है और इसलिए वह लोगों को बता सकता है और इस कारण उसका कार्य दोहरा होती है। जैसे कि वो फटकार और चेतावनी देता है और लोगों को बताता है कि उनके कार्य करने के तरीका ईश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। दूसरा, वो सलाह और मार्गदर्शन लाता है, लोगों को उस रास्ते पर निर्देशित करने को कोशिश करता है जिस रास्ते पर परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहते हैं। भाई और बहनों, यह था भविष्यवाणी इससे संबंधित विषय पर। आगे प्रेरित पौलुस 10 पद में ही विभिन्न प्रकार की आत्माओं के बीच अंतर करने की क्षमता का उल्लेख भी करते हैं। भाई और बहनों, ऐसे समाज में जहां माहौल तनावपूर्ण हो और जहां सभी प्रकार की अभिव्यक्तियां सामान्य थे, ऐसे में यह अंतर करना आवश्यक था कि क्या वास्तविक था और क्या मात्र उन्मादी था, और क्या ईश्वर से आया और क्या शैतान से आया। आज भी जब कोई चीज़ हमारे सामान्य वातावरण से बाहर होती है तो यह बताना बेहद मुश्किल होती है कि वह ईश्वर की ओर से है या नहीं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक सिद्धांत यह है कि निंदा करने से पहले हमें हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। भाई और बहनों, आगे की सूची में प्रेरित पौलुस अन्य भाषा की उपहार और उनकी व्याख्या करने की क्षमता को भी सूचीबद्ध करता है इसी 10 पद में। भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ लिखा है ना, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। भाई और बहनों, यहाँ पर अन्य भाषा बोलना और उसके अर्थ भी बताने के विषय में बताया गया है। भाई और बहनों, भाषाओं का ये मामला कोरिन्थ के चर्च में बड़ी उलझन पैदा कर रही थी। इनफैक्ट आज के समय में भी विश्वासी इस विषय को लेकर बहुत सारे उलझन में हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि चर्च की सेवा में कोई ऐसे व्यक्ति परमानंद में डूब जाता था और बिना किसी ज्ञात भाषा में अस्पष्ट ध्वनि की झड़ी लगा देता था। यह एक अत्यंत प्रतिष्ठित उपहार था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह ईश्वर की आत्मा के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण था। लेकिन मंडली के लिए यह निश्चित रूप से पूरी तरह से अर्थहीन था। यही कारण भाई और बहनों, ऐसा भी होता था कि कभी कभी प्रभावित व्यक्ति अपनी ही व्याख्या कर सकता था, लेकिन आमतौर पर इसके लिए किसी और की आवश्यकता होती है जिसके पास व्याख्या करने की उपहार हो। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जब लोग अन्य भाषा बोलते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने अन्य भाषा में बोला है, ऑफ कोर्स ये ज्ञात भाषा नहीं है, सबको समझ में नहीं आती है, तो जो व्यक्ति अन्य भाषा में बोल रहे होते हैं उसके अर्थ भी वही व्यक्ति बता रहे होते हैं। लेकिन देखा जाए तो जैसे यहाँ पर वचन में बताया गया है ना, कि जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोलते हैं तो उसके अर्थ बताने के लिए किसी विशेष दूसरे व्यक्ति को भी ये उपहार मिली होती है। तो भाई और बहनों, मेरा ये भी कहना है कि ये बात को लेकर हमें स्पष्ट होना होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, बाइबल में हम 2 प्रकार के अन्य भाषा में मिलती है। प्रेरित के काम में जो अन्य भाषा के विषय में बताई गई है वह इस प्रकार के अन्य भाषा थे जहाँ पर मानव भाषा, जो आमतौर पर हम सब बोलते हैं, जिस पर हम संवाद करते हैं, इस प्रकार की भाषा के विषय में बताई गई है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति जो कई सारे भाषा बोल सकते हैं और उन भाषाओं के जरिए वो सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, इस तरह की भाषा है ना, जो कि बहुत ही कॉमन हमको दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, ये इस प्रकार की भाषाएं जो अज्ञात भाषा, जो हर किसी को समझ में नहीं आती है, ये अस्पष्ट होती है ना, ऐसे शब्द होते हैं जो हमने कभी नहीं सुनी है भाई और बहनों, और जिसे समझ में आना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे भाषा को समझाने के लिए, इसके अर्थ को समझाने के लिए किसी एक विशेष व्यक्ति को ये उपहार मिला होता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के समय में इस प्रकार के अन्य भाषा बोलने वाले लोग शायद बहुत ही कम होंगे, और ज़्यादातर लोग जो अन्य भाषा का नाम में बड़बड़ाते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे लोग को हम कह सकते हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रकार के आत्मा के द्वारा ग्रसित हो सकती है, या फिर ऐसे व्यक्तियों को हिस्टेरिया भी कहते हैं, है ना। तो भाई और बहनों, हमें इन सारी चीज़ों को फ़र्क करने की हमें समझ होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा व्यक्ति जो अन्य भाषा बोल रहे हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से हैं या फिर किसी अन्य आत्मा की ओर से हैं।
और ऐसे चीज़ों को फ़र्क करने वाले लोग भी कलीसिया में होना बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों, वरना हम गलत चीज़ों के पीछे चल पड़ेंगे। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने कभी भी अन्य भाषा के उपहार की वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाया था। यही कारण भाई और बहनों, आप और हमें भी किसी पर प्रश्न उठाने से पहले हमें अच्छी तरह से इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हम किसी पर प्रश्न उठा रहे होंगे, लेकिन ये हमारा गलत निर्णय हो सकता है। और भाई और बहनों, यहाँ पर मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि प्रेरित पौलुस वो अच्छी तरह से जानता था कि इन सब के अपने खतरे थे, क्योंकि परमानंद और एक प्रकार के आत्मा सम्मोहन में अंतर करना बेहद मुश्किल था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है ना। तो भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हिस्टेरिया होते हैं, विशेष करके महिला लोग इससे बहुत आकर्षित होते हैं। इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कलीसिया के जो अगुआ होते हैं उन लोगों को बहुत सतर्क होना पड़ता है। कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जिनको ये उपहार मिली होती है कि जो फर्क कर सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से हैं या किसी अन्य आत्मा की ओर से। इसीलिए किसे बढ़ावा देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, उन लोगों को ये समझ होती है भाई और बहनों। लेकिन ये बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि बाइबल में हम 2 प्रकार के अन्य भाषाओं को देखते हैं, है ना। लेकिन आज हमारे जो दुनिया है, जो ईसाई दुनिया है, बटा हुआ है। कुछ लोग इसे बिल्कुल पवित्र आत्मा कार्य नहीं मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ये पवित्र आत्मा कार्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 प्रकार के अन्य भाषा मौजूद है। एक ऐसे अन्य भाषा जो प्रेरित में बताया गया है और एक ऐसे अन्य भाषा जो कि हम यहाँ इन पत्रियों में हमें मिलती है। लेकिन ये सारे अन्य भाषा आज के समय में बहुत ही कम शायद हमको दिखाई देती है और ज़्यादातर किसी अन्य आत्मा के द्वारा प्रभावित है। इसलिए हमें बहुत चौकस रहनी चाहिए इस मामले में। तो भाई और बहनों, कुल मिलाकर हमें यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई देती है वो एक जीवंत कलीसिया का है। वहाँ पर मेरा कहने का मतलब कुरिन्थ मंडली में आश्चर्यजनक कार्य हो रही थी। प्रारंभिक चर्च में कुछ भी नीरस और सामान्य नहीं था और प्रेरित पौलुस जानता था कि ये सभी जलवंत शक्तिशाली गतिविधि आत्मा का कार्य था, जिसने प्रत्येक व्यक्ति को सभी के लिए उपयोग करने के लिए अपना उपहार दिया था। तो भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया में परमेश्वर के उस उपहार को लोगों ने प्रयोग में लाया था, है ना। और आज के समय में भी भाई और बहनों, हर व्यक्ति को परमेश्वर उपहार देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग परमेश्वर के उपहार को समझ नहीं पाते हैं, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसे प्रयोग में नहीं लाते हैं। इसलिए कलीसिया में आज उन उपहारों को प्रयोग होते हुए हमको बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। अगर परमेश्वर के उपहार को हम प्रयोग में नहीं लाएंगे तो परमेश्वर के राज्य की प्रसार किस तरह होगी। तो भाई और बहनों, मेरे आग्रह है कि हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार को उपहार दिया है, उसे रिकॉग्नाइज कीजिए और उसे परमेश्वर की महिमा में लगाइए। अगर हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं, परमेश्वर ने जो उपहार हमें दी है उसे हम परमेश्वर की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो भाई और बहनों, हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो भाई और बहनों, ये था आज का हमारा विषय। आई होप हम सभी ने परमेश्वर के उस विभिन्न उपहार के विषय में समझा है। हमने जो सुना है, परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं अन्य किसी इसी प्रकार के विषय को लेकर। तब तक प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।